हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान गुरु जी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु जी। जैसा कि बहुत सारे लोगों का कॉल आया, उन्होंने कहा कि 1 से 1.5 साल के लिए जो है पैसा हम लोग कहाँ निवेश करें। तो चूँकि टर्म बहुत छोटा है, 1 से 1.5 साल का समय जो है वो बहुत छोटा होता है। साथ ही इसमें जो है लोगों को 1 या 1.5 साल में पैसा भी निकालना रहता है। तो हमको एक ऐसा फंड सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें लिक्विडिटी भी हो, मतलब हम जब चाहे पैसा वहाँ से निकाल पाएँ। तो जैसा कि हम लोग का सबसे पहले ध्यान आता है सेविंग अकाउंट पर। सेविंग अकाउंट में जो है इंटरेस्ट रेट 3% के आसपास मिलता है, तो सुरक्षित है, लेकिन पैसा जो है ना के बराबर बढ़ता है और उसमें हम पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में भी हम पैसा रख सकते हैं, लेकिन वहाँ जो है लिक्विडिटी का इशू आ जाता है, क्योंकि वो एक निश्चित समय के लिए ही पैसा हम उसमें जमा करते हैं और वो पैसा लॉक इन हो जाता है, उसको जब चाहे तब वो नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम बीच में उसको तोड़ते हैं तो उसमें भी हम लोग को कुछ देना पड़ जाता है इंटरेस्ट रेट। तो ऐसा क्या ऑप्शन है जिसमें पैसा भी सुरक्षित रहे और कुछ मनी भी अर्न हो जाए। तो अलग अलग लोगों के लिए यह अलग अलग हो सकता है और यह भी डिपेंड करता है कि हम कितना पैसा लगाना चाहते हैं। अगर हमारा अमाउंट कम है तो सेविंग अकाउंट में भी हम पैसा रख सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में भी रख सकते हैं या रेकरिंग भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि अमाउंट छोटा है तो ब्याज भी उसका कम ही मिलेगा। लेकिन अगर हमको ज़्यादा अमाउंट निवेश करना है तो फिर उसमें जो है अंतर आ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट या आरडी, ये सब में 3 से 5% के आसपास आता है। कुछ बैंकों में 6% 7% भी हो सकता है। तो दूसरा क्या ऑप्शन है जो कि जिसमें हम लोग ये निवेश कर सकते हैं और उसमें लिक्विडिटी भी हो और पैसा भी सेफ रहे और एक अच्छा ब्याज भी मिले। तो इसलिए हम लोग म्यूचुअल फंड की तरफ आते हैं। तो म्यूचुअल फंड भी क्या, वैसा म्यूचुअल फंड जो 1 से 1.5 साल के लिए किया जाए। इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड तो हम लोग नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर हम 1 साल या 1.5 साल के लिए अगर हम रखते हैं पैसा, तो फिर हम कुछ भी पैसा उसमें मनी जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को डेब्ट फंड चुनना होगा। तो डेब्ट फंड में भी कई कैटेगरियाँ होती हैं। कौन सा डेब्ट फंड 1 से 1.5 साल के लिए जो है अच्छा होगा, इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा डेब्ट फंड हम चुने। तो उसमें भी आपको लिक्विड फंड आ जाते हैं या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड आ जाते हैं। तो वो कौन सा फंड है, आइए देखते हैं वीडियो में। क्या है गूगल के स्क्रीन पे, यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे बेस्ट डेब्ट फंड म्यूचुअल फंड 2023। हाँ देखिए आ गया है ऑप्शन बेस्ट डेब्ट म्यूचुअल फंड इन टू इन्वेस्ट इन इंडिया 2023। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हम बेस्ट डेब्ट म्यूचुअल फंड का ऑप्शन खुल चुका है। यहाँ से देखिए काफ़ी सारे जो हैं, यहाँ पे देखिए आदित्य बिरला का है, बड़ौदा बीएनपी परिवार क्रेडिट रिस्क फंड है, यूटीआई मीडियम लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड है। यहाँ से आप कोई भी फंड उठा सकते हैं जिसका रेटिंग भी बढ़िया हो और रिटर्न भी बढ़िया हो और रिस्क लो रिस्क हो या मॉडरेट हो या लो टू मॉडरेट रिस्क हो, वो फंड हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिटर्न के मामले में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ICICI प्रूडेंशियल गिल्ट फंड है और एक है BNP परिभाष का फंड है, बड़ौदा BNP परिभाष क्रेडिट रिस्क, ये फंड है। तो इसको भी हम लोग ले सकते हैं। इसको देख लेते हैं क्या है ये फंड। चूँकि इन्वेस्टमेंट जो है बहुत कम समय के लिए है, 1 से 1.5 साल के लिए है, तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न जो दे रहा है 11 पॉइंट रिटर्न इसका है 11.21। तो ये 3 साल का रिटर्न है। हम लोग को 1 साल का रिटर्न देखना होगा। यहाँ 1 साल कर देते हैं। 1 साल का रिटर्न यहाँ 8% से ज़्यादा दे रहा है।
और देख लेते हैं आगे। ये सब इसका होल्डिंग है, होल्डिंग सब ठीक ही है। होल्डिंग यहाँ पर देख लीजिए, श्री राम हाउसिंग और सब ये सब होल्डिंग इसका है। ये फंड डेप्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, 95.2% इसमें डेप्ट में है। और कैश में इसमें आता है 3.7%। डेप्ट में 95.2% है, कैश में है 3.7%। इसके अलावा मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है। 5,000 से हम इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर 500 रुपये से SIP कर सकते हैं। ये है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और SIP है 500 रुपये की। इस फंड के साथ आप जा सकते हैं। ये फंड इसमें आपको लिक्विडिटी भी मिलेगा और रिस्क भी कम रहेगा, और इंटरेस्ट रेट भी सेविंग अकाउंट या फिर FD या RD से ज़्यादा मिलेगा। तो एक्सपेंस रेशियो भी इसका कम है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ देख लीजिए, वो भी कम है इसका, 0.79% है। तो आप इस फंड को भी ले सकते हैं, या इसके जगह पर कोई और भी अच्छा फंड आप ले सकते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को सूट करे। और 1 से 1.5 साल के बीच में आप डेप्ट फंड ही लेना उचित होगा, क्योंकि आप अगर इक्विटी फंड में जाएंगे तो आपको इतना रिटर्न भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टर्म बहुत छोटा है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।